निकोला टेस्ला, वो जीनियस जिसने फ्यूचर इन्वेंट किया। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां इलेक्ट्रिसिटी ही ना हो, ना स्मार्टफोन्स, ना वाईफाई, ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब सोचो, एक इंसान ने यह सब 100 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। लोग उसे पागल कहते थे, कुछ लोग उसे डेंजरस भी मानते थे, लेकिन आज पूरी मॉडर्न दुनिया उसके आइडियाज पर चलती है। यह है अनबिलीवेबल स्टोरी निकोला टेस्ला की, उस जीनियस की जिसने फ्यूचर इन्वेंट किया। टेस्ला की कहानी शुरू होती है 1856 में, एक खतरनाक लाइटनिंग स्टॉर्म के दौरान। जब आसमान में जोर से बिजली चमक रही थी तो एक मिडवाइफ ने कहा, यह बच्चा अंधेरे का बच्चा होगा। लेकिन टेस्ला की मां ने जवाब दिया, नहीं, यह रोशनी का बच्चा होगा। और ऑनेस्टली यह हिस्ट्री की सबसे कोल्ड प्रेडिक्शंस में से एक थी, क्योंकि कुछ सालों बाद टेस्ला ने सच में पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। बचपन से ही टेस्ला अलग था। जब दूसरे बच्चे गेम्स खेलते थे, टेस्ला अपने दिमाग में मशीन्स इमेजिन करता था। सिंपल आइडियाज नहीं, पूरी इन्वेंशंस। वो मशीन्स को मेंटली रोटेट कर सकता था, प्रॉब्लम्स फिक्स कर सकता था और डिजाइन्स को टेस्ट भी कर सकता था बिना पेपर यूज किए। बेसिकली टेस्ला का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता था जब कंप्यूटर्स एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। 1884 में टेस्ला अमेरिका पहुंचा, लगभग बिना कुछ के। न पैसे, न फेम, न पावरफुल कनेक्शंस, सिर्फ एम्बिशन और एक बड़ा सपना, दुनिया को हमेशा के लिए बदल देना। जल्दी ही उसने फेमस इन्वेंटर थॉमस एडिसन के साथ काम शुरू किया। शुरू में सब परफेक्ट लग रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। टेस्ला और एडिसन इलेक्ट्रिसिटी को लेकर कंप्लीटली डिसएग्री करते थे और यह डिसएग्रीमेंट हिस्ट्री की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी बैटल्स में बदलने वाला था। एडिसन डायरेक्ट करंट डीसी को सपोर्ट करता था। टेस्ला मानता था कि अल्टरनेटिंग करंट एसी उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। और स्पॉइलर अलर्ट, टेस्ला सही था। एसी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा दूर तक जा सकती थी, कम कॉस्ट में और ज्यादा एफिशिएंटली। मतलब पूरे शहरों को पावर मिल सकती थी। लेकिन एडिसन हार मानने को रेडी नहीं था। यह राइवलरी इतनी इंटेंस हो गई कि इसे कहा गया द वॉर ऑफ करंट्स। सोचो, ट्विटर आर्गुमेंट्स, लेकिन असली इलेक्ट्रिसिटी और बिलियन डॉलर कंसीक्वेंसेस के साथ। फिर आया टेस्ला की जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट, नियाग्रा फॉल्स। जहां लोग सिर्फ एक वाटरफॉल देखते थे, टेस्ला अनलिमिटेड पावर देख रहा था। अपने एसी सिस्टम की मदद से टेस्ला ने हिस्ट्री के पहले मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशनों में से एक बनाया। और जब लाइट्स ऑन हुई, दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। शहर चमकने लगे, फैक्ट्रीज चलने लगी, मॉडर्न सिविलाइजेशन एक्सेलरेट होने लगी। उस मोमेंट पर टेस्ला ने सिर्फ टेक्नोलॉजी इन्वेंट नहीं की, उसने फ्यूचर इन्वेंट कर दिया। लेकिन टेस्ला अभी खत्म नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं। उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, वायरलेस कम्युनिकेशन, रेडियो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, रिमोट कंट्रोल और वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी तक। याद रखो, यह सब लेट 1800s में हो रहा था। टेस्ला ऐसे लगता था जैसे ईयर 3000 में जी रहा हो, जबकि बाकी दुनिया पास्ट में अटकी हुई थी। एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन में टेस्ला ने रेडियो सिग्नल से एक छोटी बोट कंट्रोल की। ऑडियंस शॉक हो गई। कुछ लोगों को लगा ये मैजिक है, कुछ को लगा वो माइंड कंट्रोल कर रहा है। उसकी इन्वेंशंस उस वक्त इतनी एडवांस्ड थी। फिर टेस्ला ने और भी बड़ा सपना देखा, पूरे प्लेनेट में वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी भेजने का सपना। न वायर्स, न केबल्स, फ्री ग्लोबल एनर्जी। इस सपने को सच करने के लिए यूएस ने मैसिव वार्डनक्लिफ टावर बनाया। और ऑनेस्टली आज भी ये आइडिया इनसेन लगता है, लेकिन टेस्ला सच में मानता था कि एनर्जी हर इंसान का हक है। अनफॉर्चुनेटली उसके इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस टूट गया, फंडिंग बैंड हो गई और टेस्ला का सबसे बड़ा ड्रीम अधूरा रह गया। समय के साथ टेस्ला और अकेला होता गया। वो जीनियस जिसने कभी दुनिया को शॉक कर दिया था, उसी को दुनिया धीरे धीरे भूलने लगी।
वो होटल रूम्स में अकेला रहता था, पार्क में पिजन को खाना खिलाता था और देखता था कि दूसरे इन्वेंटर्स उसके आइडियाज का क्रेडिट ले रहे हैं। ऑनेस्टली, ये साइंस हिस्ट्री के सबसे सैड एंडिंग्स में से एक है। 1943 में निकोला टेस्ला की न्यूयॉर्क सिटी में अकेला डेथ हो गई। लगभग भूला दिया गया, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि आज टेस्ला के आइडियाज हर जगह हैं। तुम्हारे घर में, तुम्हारे फोन में, पूरे शहरों में। मॉडर्न इलेक्ट्रिकल ग्रिड टेस्ला, वायरलेस टेक्नोलॉजी टेस्ला से इंस्पायर्ड, रिमोट कंट्रोल सिस्टम्स टेस्ला। आज जो फ्यूचर हम देख रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि एक इंसान ने इम्पॉसिबल चीजों को इमेजिन करने की हिम्मत की। निकोला टेस्ला सिर्फ एक इन्वेंटर नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जो पूरी ह्यूमैनिटी से कई डिकेड्स आगे जी रहा था। जैसे टेस्ला ने कहा था, द प्रेजेंट इज देयर्स, द फ्यूचर फॉर विच आई रियली वर्कड इज माइन। और शायद वो सही था। अगर आपको निकोला टेस्ला की ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन कर दो। और कमेंट्स में बताओ, अगर टेस्ला आज जिंदा होते तो तुम्हारे हिसाब से वो नेक्स्ट क्या इन्वेंट करते।